as your last day. हर दिन ऐसे जियो कि वो आपका आखिरी दिन है। तो इसी दिन में हम अपने ईश्वर के लिए जिए। परमेश्वर का देखना इंसानों का सा नहीं है, मगर परमेश्वर का देखना इंसान से बहुत फर्क है। इंसान तो बाहर से देखता है, आपकी शान और शौकत, आपके कपड़े, आपका लाइफस्टाइल देखकर वो पहचानेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। मगर परमेश्वर आपको इन चीजों से नहीं देखता। एंड लेट मी क्लियर, कभी ऐसा मत कहो आई हैव अ बिग हाउस, सही जीसस मेरे साथ है। मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, सी जीसस इज विद मी। आई हैव लॉट्स ऑफ सेविंग्स, जीसस इज विद मी। इस संसार में हमसे भी बहुत सारे लोग अमीर हैं, धनवान हैं, जिनके पास किसी ऐशो आराम की घटी नहीं है, पर वो ईश्वर पे बिलीव नहीं करते। हम संसार की सुख समृद्धि से ये कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि प्रभु मेरे साथ है। अगर इन्हीं सब चीजों को पाकर हम ईश्वर की महिमा कर पाते तो लूका 18 में जीसस ये नहीं कहते, मुझे तो इसलिए अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। तो उनकी दृष्टि में कंगाल कौन है? उनकी दृष्टि में कंगाल वो है जिसकी आत्मा उसके वचन के बगैर जीवन जी रही है। उनकी दृष्टि में वो व्यक्ति धनवान नहीं जो संसार की सुख समृद्धि से लेस है, पर वो व्यक्ति धनवान है जिसकी आत्मा में उनका वचन जल रहा है, बर्न कर रहा है। जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन बर्न होता है, लगातार चलता रहता है, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। डोंट से आई एम ए बिलीवर। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, सिर्फ विश्वास करता है, पर चेला अपने गुरु का, अपने मालिक का, अपने स्वामी का अनुसरण करता है। कौन उड़ेगा? जब तुरही की आवाज आएगी तो कौन जाएगा? विश्वासी। बाइबल ऐसा कहती है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, तो मेरे विश्वास करने में क्या बड़ा काम हो गया? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, तो भी वो क्यों शैतान कहलाया जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। उसे विश्वास है देयर इज गॉड ऑलमाइटी, पर वो उसकी बातों को फॉलो नहीं करता। ऐसे कलीसियाएं भी हैं बहुत सारे। They believe in Jesus, but they will not obey His commandment. शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, हम भी विश्वास करते हैं। तो उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर हुआ? उसने भी विश्वास किया, तो वो क्यों आज तक शैतान है? वो इसलिए अभी तक शैतान है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करता। Are you with me? Hello. Now check your heart. Are you believer or a disciple? चेले उड़ेंगे, चेले सुनेंगे तुरी की आवाज। वो जिनको राजा खुद लेने आएगा, वो जिसको राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिलेगा। क्लेंजिंग हार्ट, प्योरिटी, ओबीडियंस, कंप्लीशन, then it will be raptured. Hallelujah. झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन, शबाब, व्यभिचार, कुविचार, कई प्रकार के बुरे व्यसनों को करने वाला व्यक्ति का चर्च में बैठ भी जाए, यीशु को अंगीकार भी कर ले, यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल आइडेंटिटी अभी तक बाहर नहीं आई। साफ साफ लिखा है कि मेरे अनुग्रह को पाप की आड़ मत बनाना। तुम्हें अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि तुम पाप करो, पर अनुग्रह इसलिए मिला कि तुम इस अनुग्रह का फायदा उठाओ। अपने छिपे हुए उस गुप्त मनुष्यत्व को बाहर लाओ। यू आर प्योर, यू आर होली, यू आर परफेक्ट। इसलिए कई सारे लोगों के जीवन में तकलीफ है, नदी के बाढ़ के समान। लोग अपने जीवन में हर एक नया दिन एक नई समस्या के साथ शुरू होता है। डू यू नो व्हाई?
क्योंकि वो परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर ने अब दाऊद के लिए कहा कि दाऊद मेरे मन का पुरुष है। ये कितनी बड़ी बात है कि दाऊद परमेश्वर के मन का पुरुष है। यानी कि जिस परमेश्वर का मन जैसे कि इंसान को देखना चाहता है, वैसा दाऊद था। पास्टर निखिल, मैं वह विचार में गिर गया, मुझसे गलती हो गई, पर मैं माफी मांगूंगा क्योंकि प्रभु ने दाऊद को भी माफ किया। दाऊद ने एक ही बार पाप किया था, एक ही बार पछताया था, उसके बाद उसने कभी नहीं किया। पर दाऊद की आड़ में आज रोज व्यभिचार होता है, रोज बलात्कार होता है, रोज रेप होता है अपनी आंखों से लोगों का। क्या परमेश्वर आपको माफ करेगा? नहीं। हिब्रू चैप्टर 6 और हिब्रू चैप्टर 9 में साफ साफ लिखा है, जानबूझकर किए गए पापों की कोई माफी नहीं। जेम्स चैप्टर 5 में लिखा है कि ऐसे पाप जिससे मृत्यु उत्पन्न होती है, मैं तुमको विनती करने के लिए नहीं कहता, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी विनती। अज्ञानता में, अनजाने में, लर्निंग प्रोसेस में, इफ यू डू मिस्टेक्स यू विल बी फॉरगिवन। पर पहचान हो जाए एक बार आपको दैट व्हाट इज पाप, व्हाट इज सिन एंड व्हाट इज द वेजेस ऑफ सिन, उसके बाद आप जानबूझ के पाप करें, यू विल बी पनिश्ड बाय गॉड। मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। जो स्तुति, जो धन्यवाद, जो महिमा मेरा है, उसे सिर्फ मैं ही लूंगा, बाइबल कहती है। जिन लोगों ने अपने आप को सिर्फ बाहरी चीजों से ही अपने आप को संतुष्ट कर दिया है, उन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख होगा और उनके जीवन के स्वभाव बिगड़े हुए होंगे। इट डजंट मैटर कि वो चर्च में बैठते हो या उनके घर में परमेश्वर के दासों का आना जाना हो, या वो पास्टर्स के साथ फोटोज लेते हो, या वो उनके कांटेक्ट में रहते हो। इट डजंट मैटर। शैतान नहीं डरता कि आपको कितना वचन याद है, वो नहीं डरता कि आप कितना अच्छे से प्रचार कर पाते हैं, वो नहीं डरता कि कितनी अच्छी गवाही आपके पास है। शैतान नहीं डरता कि आप पास्टर्स के खानदान में पैदा हुए, वो नहीं डरता कि कितनी पॉपुलैरिटी आपके संसार में है, वो डरता है कि कितनी पवित्रता, कितनी आज्ञाकारिता, कितना सबमिशन आपके पास है। क्या था कि पतरस और अन्य चेले उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को चंगा नहीं कर पाए, अभी भी दुष्ट आत्मा में छटपटा ही रहा था। पर ऐसा क्या हुआ कि यीशु के आते ही दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई चीखते हुए, जीसस वाज होली, होली, होली। When you carry holiness, every day you will see miracle. इसलिए ऐसे लोग जो अपने छिपे हुए गुप्त ओरिजिनल आइडेंटिटी को छिपा के दूसरी आइडेंटिटी के साथ जीवन जी रहे हैं, इन लोगों के जीवन में ज्यादा कलेश देखा जाएगा। वो कैसे हो जाते हैं? रोमियो 1 अध्याय 18 से 28 और 28 से 32 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब प्रकार की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को, सच्चाई को, ओरिजिनलिटी को अधर्म से दबा के रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध प्रतिदिन उन लोगों की जिंदगी के हर एक क्षेत्र पर पड़ता है जिनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, और इट डजंट मैटर कि वो परमेश्वर के दास हैं। उनकी सेविकाएं के जीवन में भी परमेश्वर का क्रोध बरसेगा यदि वो सच्चाई को, प्योरिटी को अधर्म से दबा के रखते हैं। छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। लॉर्ड सेड, माय सन बी होली, आई एम होली। जो सच्चाई को छिपा के रखते हैं, प्रभु ने कहा सच बोलो। नो नो नो, झूठ बोलूंगा मैं। वास्ता मत करो, पत्नी के साथ ईमानदार रहो, पति के साथ ईमानदार रहो, अपनी बहन जानो, अपनी मां जानो। नहीं 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 मानूंगा। किसी को नहीं पता लग रहा है, ठीक है, फिजिकल तरीके से मौका नहीं मिल रहा है, पर मेरी आंखों से देखकर हेट, इस दिल के अंदर रेप, बलात्कार रोज करता हूं, रोज करता हूं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इसमें शामिल होती हैं। परमेश्वर आपको बाहर से नहीं देख रहा कि कितना सुंदर परफ्यूम, अच्छा खुशबू आपने लगा के, या हाउ यू लुकिंग ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट।
मगर परमेश्वर सीधे सीधे आपके दिल को देख रहा है. यू आर अ करप्टेड पर्सन, यू आर नॉट अ क्लीन, यू आर नॉट अ प्योर इन योर हार्ट. न्याय होगा. वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता. परमेश्वर के एक जन को जब नर्क दिखाया गया, वो कई दिनों तक बिस्तर पे पड़ा था. जब आत्मा में पूरा जागा तो लोगों ने कहा, एक्सप्लेन अबाउट हेल. मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसका दर्द भयानक है. पर तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कैसे हम बचेंगे? उसने कहा, ये 0% है, ये 0% है, पर ये इससे बढ़कर है. गरम लोहे को आग में पिघला दिया जाए, गरम लोहे को आग में पिघला दिया जाए, और वही पिघला हुआ लोहा आपके मुंह में डाल दिया जाए, आपको पिला दिया जाए. द सफरिंग ऑफ हेल. जितने भी शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर की बातों के लिए जी रहे हैं, जितने भी सिर्फ इंसान से रिवॉर्ड पाने के लिए जी रहे हैं, जितने भी सिर्फ मनी मेकिंग ऑल द टाइम, विल बी पनिश्ड बाय गॉड. सच्चाई को, ईमानदारी को, पवित्रता को, आज्ञाकारिता को, सत्य को दबा के रखा हुआ धर्म से. What is your identity? I am the Spirit. I have a soul. I live in body. I am not a body. 28 पद में लिखा है, ऐसे लोगों ने जब सत्य को दबा दिया, वही किया जो उनका मन करता था. जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया. जब छोड़ दिया तो बाइबल कहती वो अनुचित काम करने लगे. सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लालच, बैर भाव, वैश्यवृत्ति, नफरत, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, गॉसिप करने वाले, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर, अभिमान, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए. नो हम्बलनेस, नो कंपैशन, कुछ करुणा नहीं, हार्ट हो चुके अपने दिल में. नाउ चेक योर हार्ट कि परमेश्वर कितना आपके अंदर है. लिसन टू दिस. यदि आप किसी को माफ नहीं कर पाते, आर यू विथ मी? यदि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, ओके, यदि आप अपने अंदर से देखो, बाहर से नहीं, हमने माफ कर दिया, ऐसे 27,000 लोग मिल जाएंगे. लिसन टू दिस. यदि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, दिस क्लियर इंडिकेशन कि आपके पाप क्षमा नहीं हुए, आप इसलिए माफ नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि माफी का जो गुण है सिर्फ परमेश्वर के पास है. जब यीशु ने संगमरमर के पात्र में उस स्त्री को ये कहकर विदा किया, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, तो अन्य लोगों ने चर्चा करनी शुरू की, ईश्वर को छोड़ो कौन माफ कर सकता है, परमेश्वर को कौन माफ कर सकता है. वहां लिखा है परमेश्वर को छोड़ और कौन माफ कर सकता है. दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड ओनली. सिर्फ परमेश्वर माफ कर सकता है, यह उसका गुण है. और यीशु ने कहा, ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने का भी अधिकार है. आई एम गॉड, आई एम गॉड इन फ्लैश. और अगर उसी ईश्वर की माफी आपको मिल चुकी है आपके पापों के लिए, वो गुण आपके अंदर काम करेगा. आप कह पाओगे, माय ब्रदर आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्षमा करता हूं, और आप मेल मिलाप से रहोगे. शत्रु भूखा होगा, खाना खिलाओगे, प्यासा होगा, पानी पिलाओगे. अगर आप माफ कर पाते हो और उसके बाद उनसे बात कर पाते हो, तो ईश्वर की माफी पहले तो आपको मिली हुई है, और तभी आपने उसे आगे प्लेस किया है. पर यदि आप माफ नहीं कर पा रहे हो, तो ईश्वर की माफी अब तक आपको नहीं मिली. ऐसे कई सारे सर्वेंट्स ऑफ गॉड सर्वेंट्स भी हैं, praying for the people, for the deliverance, for the salvation, for the healing, but nothing, कुछ होता नहीं. They're wasting their time, they're talking to themselves. क्यों नहीं होता? माफ नहीं करते. इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो,
एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। आशीषें, चमत्कार, चमत्कार, मिरेकल जिसे कहते हैं, वो दूर नहीं है। किसी ने एक बहुत प्यारा पोस्ट भेजा था, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य 0 किलोमीटर। अगर मन फिराओ तो, पर ढेर सारी चीजों से लोगों ने अपने आप को जोड़ के रखा है। नहीं पास्टर, मैं माफ कर चुका हूं। देन व्हाट हैपन? जब वो आपके सामने आते, वाह, देखा तो नहीं। इफ यू आर डूइंग दिस, एक्ट लाइक दिस, आपने ना तो क्षमा पाई, इसलिए आप क्षमा कर भी नहीं पा रहे। जिसको इस्राएल के परमेश्वर की माफी मिल गई है, वो बहुत हैप्पीली माफ करता है दूसरों को, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का गुण काम कर रहा है। क्या प्रभु की आवाज सुन पा रहे? हार्ट मेल्ट हो रहा है? द गॉड इज टॉकिंग टू यू। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें, मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें, तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे, परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें, तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपकी क्रूस के अधीन करता हूँ, आपके वचन के अधीन करता हूँ पिता, आप इनके जीवन को बदलें। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माई पीपल, आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य से भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इन्हें बहुतायत से अनुग्रह दे प्रभु, आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात है जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसे आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर, इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता, इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। You make them happy, make them holy and righteous unto you, Lord. और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम 2022 के आखिरी मंथ दिसंबर में आ चुके हैं। बहुत जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से हम नव वर्ष को देखेंगे, 2023 को देखेंगे, और इसलिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 की न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं
ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेविकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा ना सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेविकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेविकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप
इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे।